नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर उपचार। इस वीडियो का विषय है उपचार। ग्रहों का उपचार स्वयं करें। बहुत छोटे छोटे उपचार लेकर आए हैं आज। पर इससे पहले आज की वीडियो में हम आपको केवल इतना बताएंगे कि सूर्य और चंद्रमा के उपचार क्या हैं आपकी जन्म कुंडली में, यदि आप अपने जन्म कुंडली में इन दो ग्रहों के उपचार करना चाहते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रह केवल दो ही होते, सूर्य और चंद्रमा। बाकी तो 5 तारे हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और 2 पात ग्रह हैं, राहु और केतु। कुल मिलाकर इस परिवार को कहा जाता है नवग्रह मंडल। और यहां हम आपको बताते हैं पहले 2 ग्रहों सूर्य और चंद्रमा का उपचार। उपचार क्या होता है यह आप जानिए। परंतु इससे पहले यह आपको बता दें कि यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधी विशुद्ध जानकारी सबसे पहले और बहुत आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं सूर्य के उपचारों के संबंध में। पहले तो जान लें कि सूर्य है क्या। ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश देकर सूर्य प्राणियों का रक्षण व पोषण करता है। इसमें मनुष्य मात्र नहीं बल्कि प्राणी मात्र सम्मिलित है। सूर्य के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। सूर्य सदा एक ही दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं, किंतु उनका गंतव्य अज्ञात ही है। यहां मैंने अधिदेवता अग्नि और प्रतिदेवता भगवान विष्णु को इसलिए आपको बताया है क्योंकि यह जो 33 कोटि अर्थात जो 33 प्रकार के टाइप ऑफ 33 जो काइंड हैं यानी कि देवताओं के, उनमें एक अधिदेवता इनके विष्णु हैं। ये सूर्य सदा एक दिशा में चलते हैं, दिखाई देते हैं, किंतु उसका गंतव्य अज्ञात है। कोई आज तक यह पता नहीं कर पाया कि सूर्य कहां से चलता है और कहां जाता है। परंतु ज्योतिष में यह सब पता है कि सूर्य कहां से चलता है और कहां विश्राम करता है। इसकी बहुत अच्छी गणना है ज्योतिष में। यह हमें केवल इतना पता चलता है कि वह न तो अपना मार्ग बदलता है और न ही पीछे कदम हटाता है। सूर्य एक ऐसा राजा है जो सबकी सुनता है, सब कुछ देखता है, किंतु कोई नहीं जानता कि वह अगले क्षण क्या कर देगा। गुरु ब्रह्मांड का नियंता है। सूर्य को कोई दूसरा शासक अगर सूर्य के बाद है तो वो गुरु है। वह विश्वात्मा का प्रतिनिधि है, विश्व की आत्मा का। वह उदार और कृपालु शासक है। वह तपस्या करता है, वह धार्मिक है, किंतु किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं है। उसे सत और असत का ज्ञान है। उसी ज्ञान के आधार पर न्याय और निर्णय करता है। 7वें भाव में वह नीच का समझा जाता है, किंतु सूर्य कभी नीच का होता नहीं है। कुंडली में भाव स्थिति के आधार पर वह शुभ या अशुभ अवश्य हो जाता है। लग्नस्थ सूर्य जातक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देता है, किंतु इससे जातक को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अहं उसके मार्ग की बाधा है, घमंड उसके मार्ग की बाधा है, साफ गोई उसकी मुसीबत है। यदि वह अपने घमंड को नियंत्रित कर सके तो भाग्यशाली सिद्ध होता है। यदि केतु 1 या 6 में है तो सूर्य अत्यंत शुभ फल देता है। सूर्य का फल उसकी अपनी भाव स्थिति पर निर्भर नहीं होता है। यदि सूर्य बुध की दृष्टि पर है तो वह स्त्रियों के लिए हर दृष्टि से अच्छा होता है। बुध की सूर्य पर दृष्टि हो तो बुध संबंधित फल उत्तम होता है। यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो सूर्य से संबंधित फल में कमी आती है, किंतु शुक्र से संबंधित शुभ फल में असाधारण वृद्धि होती है। शनि के द्वारा सूर्य पीड़ित होता है और इससे जातक की आय और खुशहाली पर दुष्प्रभाव डालता है। कुछ शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। यदि शनि की सूर्य की दृष्टि हो तो पहले के भाव में सूर्य हो तो जातक के घर की स्त्रियों का दुर्भाग्य बहुत तेजी से बढ़ता है। यदि सूर्य को चंद्र मंगल या गुरु की सहायता प्राप्त हो तो अल्प नमक भोजी या नमक न खाने वाले जातक अपने वर्तमान रुतबे से
बहुत ऊपर उठ जाता है। यदि पंचम भाव खाली हो तो सूर्य का उपचार करना चाहिए, इससे पंचम सक्रिय हो जाता है। ग्रहों के 35 वर्षीय भ्रमण चक्र में सूर्य को 2 वर्ष मिलते हैं। अब यह 35 वर्षीय चक्र क्या है सूर्य का? आपने इसे कभी सोचा? हम आपको सूर्य का उपचार बता रहे हैं, लेकिन सूर्य का 35 वर्षीय भ्रमण चक्र क्या है, इसको अभी कभी आपने सुना नहीं होगा कि 35 वर्षीय भ्रमण चक्र भी कोई चीज होती है। ग्रहों का 35 वर्ष का भ्रमण चक्र तो मुश्किल ही है। कुंडली के 6ठे और 7वें भाव में सूर्य राशि का ग्रह बन जाता है। 6ठे भाव में और 7वें भाव में राशि का ग्रह बन जाता है। उस समय अशुभ फल देने लगे तो उपचार से लाभ होता है, उसी समय होता है उपचार से लाभ, अन्यथा ग्रह उपचार से लाभ नहीं देता है। इस समय अशुभ फल देने तो सोना और तांबा सूर्य की धातु है और लाल माणिक्य उसका रत्न है। देहांगों की दृष्टि पर संपूर्ण देह पर सूर्य का सामान्य अधिकार माना गया है, किंतु दाहिनी आंख और हड्डियों पर विशेष रूप से शनि का सूर्य का अधिकार होता है। राइट आई एंड बॉन्ड, आपकी हड्डियां और आपकी दाईं आंख, इस पर सूर्य का अधिकार है। सरकारी सेवा, सरकार के कार्य, मटमैले रंग की शराब, इसी रंग के आम, दीमक, फलों वाले वृक्ष, नमक, गुड़, गेहूं, बाजरा, बंदर और सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इकलौता पुत्र भी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपचार क्या है? हम उपचार ही तो बता रहे थे आज सूर्य और चंद्रमा के। तुम तो कहीं पहले सूर्य का साधारण परिचय देने लग गए। उपचार क्या है? सदाचारी बने रहें, पहला उपचार। दूसरा, घर के अंतिम सिरे पर बाईं ओर अंधेरा कमरा बना दें जहां किसी प्रकार की रोशनी न जाती हो। पैतृक घर में एक पानी की व्यवस्था कर दें। मुफ्त में किसी से कुछ न लें। चावल, चांदी, दूध आदि चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं दान में न लें, लेनी नहीं चाहिए। सदाचारी बने रहें, ये तो पहले बता दिया। नारियल, तेल और अखरोट मंदिर में अर्पित करें। मां दादी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अंधों को भोजन खिलाएं। चतुर्थ भाव में अगर है तो अंधों को भोजन खिलाएं। मांस मदिरा का सेवन न करें। तांबे का सिक्का खाकी धागे में पिरोकर गले में बांधें। वो मां दादी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो तीसरे भाव के लिए था। दूसरे भाव के लिए था कि मुफ्त में किसी से कुछ न लें। लग्न के लिए था कि एक अंधेरा कमरा, कहीं जहां किस प्रकार की रोशनी न हो, वह सूर्य के उपचार के लिए लग्न भाव में। पंचम भाव में अगर सूर्य है तो झूठ नहीं बोले, किसी का बुरा न चाहे, अपने वचन का पालन करें, पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करें और लाल मुंह के बंदर, देखिए आपने मुंह का, बंदर का मुंह तो हमेशा लाल होता है लेकिन सबका नहीं होता है, यह ध्यान रखिए। सारे बंदरों का मुंह लाल नहीं होता है। कभी ख्याल किया? अगर नहीं किया तो अब करना। तो जो लाल मुंह के बंदर हैं उनको गुड़ खिलाएं। 3 कुत्तों की हमेशा सेवा करें। दीमक को शतनज 7 प्रकार के अनाज दें। खुली जगह पर पेड़ के नीचे रखें। नदी, जल या चांदी, नदी का जल, नदी जल मतलब नदी का जल या चांदी हमेशा अपने पास रखें। मां और दादी के पांव धोएं। चांदी का चौकोर सिक्का जमीन में दबा दें। 6ठे भाव के लिए था। 7वें भाव में अगर सूर्य है तो रात में भोजन बनाने के बाद चूल्हा दूध से बुझाएं। यह चूल्हा दूसरे दिन सुबह से पहले उपयोग न करें। तांबे के चौकोर सिक्के जमीन में दबा दें। और अगर अष्टम भाव में है तो घर का मुख्य द्वार दक्षिणाभिमुख न हो, यानी कि घर का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। सफेद गाय पालें। 9वें भाव में अगर सूर्य है तो पीतल के बर्तन जो है उनका अधिक उपयोग करें। चावल, दूध और चांदी का दान ग्रहण न करें। 10वें भाव में अगर सूर्य है
तो सफेद टोपी या पगड़ी पहने, पैतृक घर में पानी की व्यवस्था करें। भैंस की सेवा 10वें भाव के सूर्य के लिए बहुत उत्तम होती है। एकादश भाव में अगर सूर्य है तो मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। मछली न पकड़ें न खाएं, कभी झूठ न बोलें। कसाई से बकरी बकरा खरीद कर स्वतंत्र छोड़ दें। अगर 11वें भाव में सूर्य है तो 12वें भाव में सूर्य है तो मैकेनिक का व्यवसाय कभी ना अपनाएं और घर बिना आंगन के बनाएं। बिना आंगन का घर बनाएं अगर 12वें भाव में सूर्य है। प्रिय दर्शकों, ये तो थे सूर्य के उपचार। अब आपको बता देते हैं चंद्रमा के उपचार, क्योंकि हमने पहले कहा है कि आज की वीडियो में हम आपको सूर्य के साथ साथ दूसरे ग्रह चंद्रमा के भी उपचार बताएंगे और चंद्रमा के उपचार क्या हैं यह हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको यह भी बता दें कि चंद्रमा असल में कहते किसे हैं। आपने देखा होगा चंद्रमा ऊपर रात को आता है। बच्चों की कुशलता के लिए सूर्य की ऊष्मा अनिवार्य है। बच्चे की कुशलता के लिए सूर्य की ऊष्मा अनिवार्य है, किंतु बहुत अधिक या बहुत कम गर्मी हानिकारक होती है। चंद्रमा सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, वह न रुकता है न उल्टा चलता है। सूर्य के गंतव्य का हमें निश्चित पता नहीं है, किंतु चंद्रमा मां का गंतव्य निश्चय ही बच्चे का कुशल क्षेम है, क्योंकि चंद्रमा को मां कहा गया है। अब गंतव्य हमें निश्चित पता नहीं है सूर्य का, लेकिन चंद्रमा का गंतव्य निश्चय ही बच्चे की कुशल क्षेम है। तो चंद्रमा जीवन का कारक है, हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। हृदय का धड़कना ही जीवन का प्रमाण है। भवचक्र की चौथी राशि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। कुंडली में चौथे भाव का कारक भी चंद्रमा है। यदि चंद्रमा पूर्व के भाव में, चंद्रमा से पूर्व के भाव में गुरु हो और बाद के घर में केतु हो तो चंद्रमा शुभ फल नहीं देता, बशर्ते कि बुध अशुभ हो। यदि बुध पक्ष में हो तो सुप्त चंद्रमा भी शुभ फल देता है। यदि चंद्रमा पर शुक्र और शुक्र पर चंद्र की दृष्टि हो तो जातक निश्चय ही अति मानवीय शक्ति बन जाता है। चतुर्थेश चंद्रमा भाव के शुभ फल देता है। सरसरी तौर पर कोई भी भौतिक लाभ दिखाई नहीं देता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर दैवीय सहायता अप्रत्याशित ही मिल जाती है। यदि बुध और चंद्रमा 4 या 7 में साथ साथ बैठे हों तो अच्छा फल नहीं होता है। यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो चंद्रमा पर दुष्प्रभाव नहीं होता। यदि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो चंद्रमा का फल विपरीत प्रभाव देता है। चंद्रमा में शनि का विष आए बिना नहीं रहता है। शनि द्वारा शासित जातक शुक्र से संबंधित वस्तुओं के व्यापार में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि राहु केतु या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो दृष्टा ग्रह से संबंधित जातक के संबंधी पर अशुभ प्रभाव होगा। यह चंद्रमा प्राय लाभ का ग्रह नहीं होता। जब चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर हो और 2 में बुध, 5 में शुक्र, 9 में राहु, 12 में शनि हो तो चंद्रमा शुभ फल उत्पन्न नहीं करता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का उपचार भी नहीं करना चाहिए। ग्रहों के 35 वर्षीय चक्र में चंद्रमा को 1 साल मिला है मात्र। तो एक 35 वर्ष का चक्र है, उसमें वहां सूर्य को 2 साल मिले थे, यहां चंद्रमा को 1 साल मिला। अधिदेव इसके शिव है चंद्रमा के। चांदी, चावल, दूध, जलाशय और सफेद मोती चांदी की वस्तुएं इसकी अपनी वस्तुएं हैं। हृदय और बाईं आंख इसका देहांग है। घोड़ा और खरगोश चांद के जानवर हैं चंद्रमा के। और मां मौसी और मां दादी चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित हैं। केवल उपचार बताना हमारा विषय था आज। तो उपचार क्या है चंद्रमा के? जब लग्न में चंद्रमा अगर दिक्कत करता है तो उसका उपचार है बच्चों सहित कोई नदी पार करे तो बहते पानी में तांबे का सिक्का डाल दें, मां का आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके दिए हुए चावल और चांदी अपने पास रखें, पलंग के पायों में तांबे का मेख लगाएं। आयु के 24वें वर्ष में नौकरानी को या किसी ऐसे कमजोर आदमी को गाय दान में दे दें। 28 वर्ष की आयु से पहले विवाह न करें और चांदी के पात्र में दूध या पानी पिएं तो लग्नस्थ चंद्रमा आपको शुभ फल देगा।
द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा है तो घर की नींव में चांदी की ईंट रखें, माँ का आशीर्वाद लें और इसके दिए चावल चांदी अपने पास रखें। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो चावल चांदी और दूध बेटी के जन्मदिन पर दान दें और बेटे के जन्मदिन पर गेहूं तांबा गुड़ दान करें। दुर्गा पूजा करें, कन्यादान करें। और चौथे भाव में अगर चंद्रमा है, दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापार न करें। माता की साझेदारी में या उसकी सलाह से कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए क्या नहीं करें, क्या कह दिया हमने कि अगर चौथे भाव में चंद्रमा है तो आप चांदी का व्यापार न करें, कपड़ों का व्यापार न करें। ऐसा विचित्र उपाय आपने सुना नहीं होगा। पांचवें भाव में अगर चंद्रमा दूध या दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापार न करें। माता की साझेदारी में उसकी सलाह से कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। पांचवें भाव में ही धार्मिक अनुष्ठान करें, पर्वतीय स्थानों की यात्रा करें। छठे भाव में अगर चंद्रमा है तो अपने रहस्य किसी को न बताएं। खरगोश पालना बहुत उत्तम होता है। इसमें पानी भरने के सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था कर दें लोगों के लिए। छठे भाव में सप्तम भाव में अगर चंद्रमा है तो हमेशा सदाचारी बने रहें। 24 से 25 वर्ष से पहले शादी न करें। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो स्वर्गवासी पूर्वजों के नाम पर कभी भी दान न करें, कभी भी दान न करें। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है तो स्वर्गवासी पूर्वजों के नाम पर कभी दान न करें। अस्पताल या शमशान घाट पर कुछ पानी की व्यवस्था करें। रवि गुरु बुध की वस्तु मंदिर या धार्मिक स्थानों पर दान करें। नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो पूजालय यानी कि मंदिरों में बहुत ज्यादा जाना चाहिए, अर्थात बहुत ज्यादा मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो अच्छा आचरण करते रहें। 10वें भाव में अगर चंद्रमा है तो यदि डॉक्टर है तो रोगियों को मुफ्त में दवाई दे। सदाचार के नियमों का पालन करते रहें। रात्रि के समय दूध न पिएं। अगर 10वें भाव में चंद्रमा है तो रात को दूध न पिएं। 11वें भाव में अगर चंद्रमा है तो जातक के पुत्र को 43 दिन तक होने तक चंद्रमा का अनुष्ठान कहीं एक और जगह पर कराती रहे। भैरव के मंदिर में दूध कभी न चढ़ाए। 9 साल तक से कम आयु के 11 बच्चों को 11 कुल मिलाकर 121 पेड़ या लड्डू खिलाए। 12 भाव पर अगर चंद्रमा है तो 4 चांदी की डली वर्षा जल में डालकर अपने घर की छत के नीचे रख दें। सामान्य उपचार भावों के लिए सोमवार का उपवास रखते हैं। भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ओम भवैट्रः शाम्बर्ते तौ मनसं सुविवर्तः प्रजावन्दं शचि महिं कुबेराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम आपो हिष्टा मयो भुवस्नान ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षुषि युवः शिवः तमोरस्तस्य भाजयते हनंग उस्तिरो मातरः तस्मारंगमामयो यशस्याय जिन्धं आपो जन यथाचनः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ओम इमं देवा अस्नपतग्वं सुभद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जन्राज्याय इंद्रस्य इंद्रयाय यमं मुष्यं पुत्रं मुष्यपुत्रमस्य विषभूमि स्वश्माकं ब्राह्मणाग्वंग्रजं चंद्रमसी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में जब फिर आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।